हाय गाइस, हम वापस आ चुके हैं तमाशा 4 डे 41 रिव्यू गाइस। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहिन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। गाइस। मजे मजे के कमेंट्स आ रहे हैं। माइन लेट्स गेट इनटू इट क्योंकि काफी कमेंट्स हैं आज और सभी सब एक से एक। सॉरी। शुरू करते हैं हमारी पुरानी दोस्त सादिया से। कहती हैं मुस्लिम एंड दानिया बोथ आर प्रो मैक्स लेवल छपरी। मायना आज तो आप कर दे कुछ दानिया का। आपने कल भी नहीं मेरी ख्वाहिश पूरी की थी उनकी हमने आज मुकाबले में। की थी आपकी ख्वाहिश पूरी, याद है? Yeah, that was really good. Yeah, that was really good. अब वो आजकल वो बात कह रही है ना कि कहती शी इज राइट, क्या कहती है? She said what she बट said. She she said said what what she she said. said. हाँ, said what she said. I can't do it good, but She you said what can. she said. She said हाँ, what she आजकल वो said. कहती है आज की एपिसोड की बात कर रही है, बहुत ही ओवर एक्टिंग से भरी हुई थी। सुबह सुबह माम की ओवर एक्टिंग शुरू हो गई और बाद में सारा दिन बाकी सबकी भी फजूल एपिसोड। आपको कैसी लगती है एपिसोड? हम की बकवास से तो मैं कह रही हूँ, for me she is very baseless and useless woman. Yeah, they just keep her for drama. Yeah, like लेकिन जो अब बाकी कोई पॉइंट एपिसोड, नहीं है, फिर वही तंग कर रही है, सजा को भी इनकार कर रही है। कुछ समझ में नहीं I आया। thought it was enjoyable. मैंने इतना सज़ा सीरियसली को नहीं भी लिया, इनकार लेकिन कर हाँ, रही हैं वो, मैंने यासीन इतना से वो सीरियस अब सैफ से प्यार हो गया अचानक आई उन्हें, लाइक इट। वो सेगमेंट में एक्चुअली वो सेगमेंट मैंने ज्यादा एंजॉय और किया अब बाद में। उसके साथ यासीन, क्योंकि उन्होंने अपनी भड़ास जो निकाली है तो। हाँ, तो जो तीनों का सुबह था, आई लाइक दैट होल एक्ट। इट वाज गुड, इट वाज एंटरटेनिंग। और गाइस, असल में बात ये है कि टास्क सब होंगे नहीं सेफ्टी टास्क, तो अब हमें यही सब देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी अपने आप को समझा लें क्योंकि सेफ्टी टास्क अब नहीं हो रहे, तो यही सब देखने को मिलेगा हमें, यही ड्रामे और बाकी ये एक्ट्स वगैरह। हम्म। तो फरिया सादा माई दोस्त कहती हैं आज की एपिसोड पे, कह रही हैं द बॉयज डिड अ गुड जॉब, एक्ट वाज वेरी गुड, वे बेटर देन दानियाज हबीबी परफॉर्मेंस। दानिया की गाइस बात ना ही करे तो अच्छा है। बादशाह is very annoying. Every day he is creating new tamasha. Maham is constantly insulting him and he's asking other contestant कि वो प्यार से उससे बात करे। तो how about के माहम भी प्यार से बात करे ना, फिर बराबरी होनी चाहिए कि नहीं गाइस? लेकिन अब बादशाह की तो आंखों से इतना प्यार झलक रहा है आज, मैंने देखा। आपने देखा माइन? अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि माम आप भी जरा प्यार से बात कर लिया करें, उन्होंने घर वालों से कहा ही सो ऑब्वियस टू। आई डोंट नो व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, ही मैं क्या सो कहूँ। ऑब्वियस, ही सो वो कौन ही सा वाज आयशा सो। उमर का कौन सा वो शो आने वाला है नौरीन? लाजवाब इश्क में उन्हें भेज दें। लाजवाब इश्क लाजवाब। में बादशाह अब्बू और माँ हमको भेज दें। चलें, ये हो गई हमारी सेटिंग। हमारे हमारे पहले कंटेस्टेंट से हम लोगों ने नॉमिनेट कर रहे हैं। और अपनी, हाँ, अपनी और डीवा की आशिकी से बाहर निकल आए ये बादशाह। तमाशा, वो फनी कमेंट ऑफ ये द डे गाइस। कमेंट ऑफ द डे कमेंट था। फिर से ही, बोलेंगे, फिर से रिपीट करें। अपनी और डीवा की आशिकी से बाहर निकल आए बादशाह। और गाइस, ही सो ऑब्वियस टुडे He वेदर। is so obvious. This is ridiculous. I thought it was, the whole thing was so funny. I'm enjoying it. It's hilarious to me. I think Kamzor Badshah is Kamzor. He's always getting himself insulted by Badshah. No, by Diva. Diva is insulting Badshah hard. हम इन्हें भेज रहे हैं गाइस, लाजवाब इश्क में भेज रहे हैं। लाजवाब इश्क में भेजें इनको, ये अपनी आशिकियां सादिया का वहीं फिर करें। आ गया है। सादिया कहती हैं सैफ ने जस्ट ग्रेवी के साथ रोटी खाई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत कल बुरा की बात लगा, है। मुझे बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, जैनब, इस उसके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बदतमीज, विद अ लॉट ऑफ जीज एट द एंड। या एंड बदतमीज सैफ को नंबर 1। गुस्सा एंड सैफ को गुस्सा इस बात पे आया था कि उसने भी, जब बोल मांगा तो जैनब और अहमद ने कहा नहीं, ये यहाँ है कि नहीं, मतलब वो नहीं देना चाहते गाइस। और अहमद भी बड़े तेज है मीसने, अभी हमें सबन कट का पता चल गया, इस साजिश में अहमद भी शामिल है। बड़े मीसने मीसने नंबर 1, जैनब बदतमीज नंबर 1, तो ये अहमद मीसने नंबर 1 ऑफ द शो। अब सैफ ने एक भी बोटी नहीं खाई, सिर्फ ग्रेवी खाई है उसने। कितना बुरा लगा।
माँ हमको जो मिर्चें दी थी वो बिल्कुल तीखी थी, नहीं तीखी नहीं होती, वो वो बड़ी जस्ट वाली लाइक, थी ना, नौरीन अम्मी हाँ यही कह रही थी कि वो इसको बड़ी जो वाली दी ये है ना सही ये कह रही वाली थी। माइल्ड होती हैं, छोटी वाली जो होती हैं वो तेज होती हैं, तो ये हाँ ये तो बड़ी वाली नहीं होती, इसके हम पकोड़े भी बनाते हैं इस वाली मिर्च के ना। बादशाह तो अब्बू करे आशिकी। हाँ, बादशाह करे आशिकी, अब हम क्या कह सकते हैं सादिया इस बात पे। कहती है मलाइका को सीरियस मल्टीपल यस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, यस, उसे चाहिए शो से निकलने के बाद प्रॉपर थेरेपी ले ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड गाइस आई एम सीरियस आई टू, मुझे सपोर्ट भी। मेंटल हेल्थ एंड आई यस, सपोर्ट थेरेपी, शी नीड्स दैट। यस, शी नीड्स दैट, आई एग्री ऑन अ सीरियस सी नोट यस, गाइस, आई एग्री, यस। शी डज नीड आवाज फिर दैट। रो रही थी। उनकी फ्लर्टिंग देखी थी मैडी के साथ आज आपने उसमें टेस्ट में, मैडी और उनकी फ्लर्टिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद हर? मुझे ये डर लग रहा है कि जो इनके बॉक्सर हस्बैंड है इन्हें वही छोड़ तो मैं ना कह दें रही और ये हूँ, मैडी के guys, साथ ना हो जाए। that was full on flirting for मेरी आंखों में तो, ठीक, फुल ऑन भाई, फुल full ऑन। on, full on मतलब ये flirting। तो मतलब आई थिंक ये अपनी अपनी ठरक इनको भी भेजें, ये अपनी ठरक निकालती रहती हैं फ्लर्टिंग में। ये बैंक में भी खूब फ्लर्ट कर रही थी, किससे कर रही थी नॉइन? हम्म, उस कैसा दिन वो फ्लर्ट, यासीन यासीन थे उस दिन, हाँ उनको जिनसे कर ऐसा रही। ऐसा फ्लर्ट कर रही थी। और इस बात का भी उनने फायदा उठाया कि वो शहजादी बनी और मैडी पे अरे फुल फुल ऑन ऑन उनका सीन था भाई, फुल क्लोजअप ऑन से सीन था। उनके क्लोजअप्स ये थे, मुझे हमने मतलब फोटो। ये सही भी नहीं लगती हैं, ये मुझे मतलब वैसे सही भी, ठरकी भी इनको भी भेजे नॉइन, कौन सा वो शो था? लाजवाब इश्क में ने भी हमने दो लाजवाब इश्क लोग में ढूंढ लिए मैडी और हमने। मलाइका को भेज दें। ठीक है, एक और कपल मिल गया, सही है, हम अपनी लिस्ट खुद बना रहे हैं जी हाँ। लाजवाब इश्क। Talat, my पुरानी दोस्त कहती है Yasin is a good friend. They share a good bond. I don't remember he did anything wrong with Seth. Poor guy got unsafe because he took side in the bank test. मतलब सैफ की side. He sided with Saif in N group instead of Zainab. He put Saif first, then Zainab. हम्म, जैनब को बस कंटेंट के लिए यूज हम्म। करता है, एग्जैक्टली, इट्स पार्ट ऑफ हिज गेम एंड दैट्स ओके, ही इज यूजिंग हर फॉर द गेम, दैट्स ओके। लॉयल्टी इसकी सैफ की तरफ है, गर्ल्स को वो सब गर्ल्स में वो सबको सुना देता है। रिदा कीप्स डिसअपॉइंटिंग मी सो हार्श ऑन कवल, बेचारी को खूब रुलाया। रिदा आप कवल को डिच करो, आपकी फ्रेंड्स आपको डिच करेंगी, देन यू सी। तो ये जो आज इस साल तलत हैं वो मैं बिल्कुल सेम चल रहा है मेरा और उनका थॉट प्रोसेस। Yeah, it's really good, really very good आई कैन insight. रिलेट विद तलत, बिल्कुल सेम चल रहा है मेरा, वही चल रहा है सबके बारे में। खुशबख्त कहती है हमारी दोस्त पुरानी, आई लाइक रिदा आफ्टर चेंजिंग द ग्रुप्स। तो गाइस देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो लोग शो दूसरे देख रहे पर्सपेक्टिव से देख हैं, रही हैं। उनको अपनी अब रिदा अच्छी लग रही है, तो इट्स जस्ट अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यस, यस, बट शी स्टिल इब्तिसम, डिजर्व्स टू गो इन टॉप 5 आई oh बिलीव। yeah, she's still क्योंकि very वो playing with सारी grace. सारी लड़कियों से बहुत बेहतर है फिर भी। She's playing with grace. I ये appreciate है her ना कि कि she's शी इज़ doing top क्लासी, five. वो अपना क्लास नहीं छोड़ती Yeah, हैं कभी। yeah, she's playing with grace. उन्होंने यस, कभी grace नहीं छोड़ी, I यस। agree. इब्तिसम, हमारे दोस्त कहते हैं, looks like कमेंट ऑफ this द was डे This is comment of the day, guys. कहते आल्सो। हैं Ibtisam looks like this was the final nail in the coffin in Kaval, Rida, and Sarah's friendship. Shifting her loyalty at this time, kick them out of the house. तो ये कह रहे हैं, हाँ, I think सारा को कह रहे हैं kick her out सारा of the house. नीलम को कह रहे हैं और रिदा को। अच्छा, kick them out of the house. यासीन has opened up, थोड़ा बदतमीज है गाइस, यासीन का आज भी मजा आ गया, कल भी मुझे आया था, मज़ा आज आ रहा है, आई एम भी लाइकिंग इट, मजा आ गया। आई एम टू, लाइकिंग इट। नंबर टू, टॉप टू, सेकंड यासीन, आज भी मजा आ गया। फिक्स कर ली उन्होंने अपनी पोज़ीशन, यासीन आप अच्छे जा रहे हैं। वो जो खुले मजा आ गया। ऐसा खुले हैं, ये खुल ही खत्म नहीं हो रहे, अच्छा है मुझे ऐसे ही उनकी यासीन। बदतमीज़ी भी विद डिग्निटी लगती है। मजा आता है मुझे मज़ा एंटरटेनमेंट आता में, है। मजा आता है। अब थोड़ा बदतमीज है मगर इट्स फन टू वॉच हिम, एग्री, एंड स्टिल वे बेटर देन छपरीज। यस। ढेंचू 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 जो उन्होंने किसको कहा था, ढिंचू, मेडी को ढिंचू। कहा था कल के टेस्ट में, दैट वाज फनी। छपरी लोग तो मुझसे देखे ही नहीं जा तो रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ये कितनी भी बदतमीज़ी कर लें यासीन, इतने बुरे नहीं लगते जितने ये छपरी लोग लगते हैं। छपरी इनमें आते हैं बहुत, हाँ, छपरियों यस, से तो बहुत बेहतर है। यस। अब आते हैं हमारी दोस्त, पुराने दोस्त, या दोस्त जो हैं, टीआरएस।
कहते हैं Yasin is also loyal to Saif. He has never criticized him in front of anyone. On the other hand, he insults Zainab in front of everyone, and Zainab actually deserves it. She does, and she doesn't care. She's shameless. So, yeah, नो नो, वो मतलब करती है। यासीन उनकी भी इंसल्ट करते हैं ज़ैनब की। वो उनके सैफ मुंह पे के ही साथ उन्हें कभी रोस्ट कर गड़बड़ नहीं जाते की हैं। उनने। ज़ैनब माइंड भी नहीं करती क्योंकि वो शेमलेस हो चुकी हैं, या हो गई, या हैं, या हमेशा से थी, जो भी है। शी डज़न्ट केयर। अच्छा, हाँ, ज़ैनब का फिर भी अमर से आज भी उनकी चल रही है तो बातचीत, वही तो क्या मैं बता। कह रही हूँ, मीसने कहीं के, पता नहीं क्या वो चल तो रहा है। ठीक है, नंबर 1 आज भी दोनों साथ-साथ उनके बहुत सीन्स थे। वही तो मैं कह रही हूँ, कम से कम ये और तलत तो मेरी समझती हैं कि यासीन इज़ प्लेइंग गुड। पोज़ीशन उनने, यास्मीन टॉप टू आई गाइस, सी सैफ एंड यासीन, यू नो, टॉप फॉर द ट्रॉफी, लाइक टू। 1 और 2 पोज़ीशन सिक्योर्ड है। एंड में आके ना बिल्कुल यास्मीन पहले तो ऐसे सैफ की चल थी ना लॉक्ड इन 1 की पोज़ीशन, सो अब यासीन ने 2 लॉक इन कर दी। यास्मीन बिल्कुल एंड में आके ऐसा उठे हैं। जी हाँ, तो अब 3, 4, 5 पे लोग लड़े। अच्छा, तो आगे कहती हैं इट्स सो ट्रू, टीमू वाले पर्ल इयररिंग्स पहने हुए थे अमर ने, वो जो बड़े-बड़े ये मुँह इयररिंग्स थे। वाले, वो शुक नीलम शुक्र के है थे, आज नहीं थे सारा गाइस, नीलम आज। के थे वो। हाँ, सारा नीलम के थे, आज नहीं थे वो इयररिंग्स। बहुत ही खराब लग मलाइका रहे थे बेहुदे। आगे कहते हैं या कहती हैं मलाइका शुड बी वर्किंग इन तमिल और पश्तो मूवीज कमेंट ऑफ द डे गाइस, कमेंट ऑफ द अनदर डे। वन। And Dania really needs to move on from her maid look. What is Malaika even doing here besides spreading noise pollution? Yeah, मेरे लिए तो Malaika and Dania are noise pollution, and this is so. I could so see Malaika in Tamil या Pashto movies. हाँ, नौरीन उनके लुक्स तो ऐसे ही हैं और हरकतें भी और आवाज़ भी। कहती है ये कहती या कहते हैं यस, अच्छा है ज़ैनब अपनी असलियत दिखा रही है, मोर एंड मोर डे बाय डे। बहुत गाइस, चुड़ैल है, ज़ैनब को इतनी हेट मिल रही है। बहुत अब चुड़ैल वो है। वो हो इतनी हेट उन्हें मिल रही है कि वो इस हेट के बेस पे उन्हें कोई वोट नहीं देगा, लेकिन मेकर्स उन्हें के आगे ले जाएंगे ये जो कमेंट्स में। बादशाह बू बड़ा बनते हैं ना कि आपको मैं टीआरपी के लिए रखा है आपने टीआरपी के लिए उन्हें, नहीं और फिर आप माँ हमको अपनी आशिकी के लिए। नहीं, आई वुड वॉच महाम ओवर ज़ैनब एनी मैंने डे। ये नहीं कहा नॉइन, मैंने कहा माहम को अपनी आशिकी के लिए रखा हुआ है मैं कह रही हूँ और ज़ैनब को टीआरपी के लिए रखा है। कल के और बाद मैं की। कहती हूँ इतनी नेगेटिव टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए। वैसे भी तो हम एंटरटेन हो ही रहे हैं और लोग पॉजिटिव चीज़ों से भी तो हम लोग एंटरटेन हो सकते हैं नौरीन। ज़ैनब कल तक मैं बात कर रही हूँ ठीक थी, बेहतर चल रही थी। कल के बाद की मैं बात करूँ, मैं एंटायर शो की बात नहीं करी, मैं कल की बात। कल के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा हेट वो मिला। हो रहा है ना क्योंकि उन्हें इतना कोई तंग वोट करके नहीं। सैफ को इतना करके हंस भी रही हैं। और तो उनको कोई वोट नहीं देने वाला, अब कल से एक दिन में साबित हो गया उन्हें लेकिन कोई ये नहीं भी कर। साबित हो गया कि उनने अपनी पोजीशन बाहर सही कह रही हैं कि टीआरपी के लिए उन्हें रखा हुआ है और उन्हें पता है, शी इज कॉन्फिडेंट कि उन्हें नहीं निकाल रहे। वो अभी नहीं, भी लेकिन सबको मैं बता रही ये हैं नहीं कैसे खेलना है, क्या है, हर चीज पे वो बताती हैं जैसे कि वो नहीं मैं मतलब ये शो की डायरेक्टर है या कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि अब कैसे निकालेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि वोट तो उन्हें कोई नहीं करेगा, तो ये कैसे रखेंगे जरा। हाँ, आई थिंक किस शी इज मोस्ट बेसिस पे फेवरेट वो राइट उनको आप नाउ। सेव कर रहे हैं, किस बेसिस पे? नहीं, क्योंकि सेफ्टी टेस्ट नहीं हो रहे, सो शी कैंट बी सेव थ्रू अ सेफ्टी टेस्ट, सो हाउ आर दे गोना कीप हर एग्जैक्टली, कीप वो हर बॉटम फॉर। में है ना, या शायद द मोस्ट हेटेड। शी इज द मोस्ट हेटेड आफ्टर यस्टरडेज हाँ, तो एपिसोड। आपका सवाल ये है कि अब किस बेसिस पे तो बचाएंगे? किस किस बेसिस पे, क्योंकि जबकि सेफ्टी आपको टेस्ट पता है तो कि नहीं, एक भी वोट ज़ैनब को नहीं आ रहा है सिवाय शायद। एक भी वोट हाँ, नहीं आएगा है ना? मेरे ख्याल से तो। सही बात है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि ज़ैनब को अब कैसे आगे ले जाते हैं। राइट। अनकट में कॉन्टेक्स्ट था बिहाइंड दैट फाइट, ये उन्हीं का कमेंट कंटिन्यूड है टीआरएस का। ज़ैनब वाज ड्रैगिंग इट टू मच। एक स्पेसिफिक बोल सैफ को नहीं देना, शी वाज टेलिंग दैट टू एमर, शी लिटरली इज अ विच, द शोज विच या चुड़ैल। एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यस। और आगे इनके और थे। रिदा हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट, तानिया ग्रुप उसे घास भी नहीं डालता और पीछे पीछे भागती है उनके। इट लुक्स सो क्रिंज। रिदा इज नो फ्रेंड मटेरियल, वेरी सेल्फिश। राइट। अनकट में कंवल बहुत बहुत रोई, इवन रिदा देख देख भी रही थी उससे सामने से उठ के चली गई। राइट। रिदा बहुत नेगेटिव दिख रही है। ये अभी उन्हीं के कमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। आप उनके सारे एक साथ पढ़ रही हैं क्योंकि एक और कमेंट ऑफ द डे है, हमें न्यू हाँ, सब्सक्राइबर मैं ने उनके जॉइन सारे किया एक है। साथ पढ़ रही हूँ टीआरएस के।
अच्छा ठीक। आगे कहते या कहती हैं, didn't look like an act, it looked more like someone. For me this is comment of the day guys. कल का कमेंट ऑफ जो द डे। cringe act था ये उस पे है, so this is comment of the day. It didn't look like an act, it looked more like someone's having fits. On top of that, Malika's noise pollution and people's fake appreciation. एमर ने अनकट में खूब मजाक उड़ाया इस cringe act का. By the way, I skipped the Dania screen आई presence as डिड much as I can. आई डिड I या don't like her presence at all, and I agree with you. And this is comment of the day. एग्जैक्टली। मुझे तो आज भी दानिया बुझी बुझी लगी. अब वो ऐसी बुझी बुझी रहेंगी. That's okay, guys. If गुड अगर वो नॉइट, बुझी आप बुझी उनका हैं ठीक है स्पिरिट चलेंगे. हाई करने की जरूरत नहीं है उनको। चलेगा. चलेगा। चलें अब वो. I think इनके मुझे आई कंप्लीट आई जस्ट वांट पुट दिस के मुझे वो दानिया बंगाली बाबा, काला जादू करने वाली बंगाली बाबा लगती है। इनके कंप्लीट और बाकी हाँ बाकी इनके कंप्लीट हो गए. अब आते हैं हमारे न्यू नई सब्सक्राइबर। दोस्त Shazia Noreen. Thanks for subscribing to the यस channel and keep commenting. यस। आपका फर्स्ट टाइम तमाशा रिव्यू देखा. अग्री विद यू. कैसा लग रहा है? आपने मेरे दिल की बात की. बेसलेस माहम टपोरी दानिया नागिन जैनब ओवर एक्टर मुस्लिम मैड मैडी फेक मलाइका डुअल फेस्ड एमर के ग्रुप को आप लोग ने छपरी ग्रुप का नाम दिया है. आई एग्री विद यू गाइस. देखा, छपरी नाम जो हमने रखा है सूट मैंने कर और रहा है, माही ने बिल्कुल लाइन मशहूर हो सूट चुका कर है. रहा है उन्हें, सब अग्री करते हैं। छपरी छपरी नाम आज एपिसोड में भी यूज हो गया. माँ हमने कहा था छपरी. वो जब लड़ी देख लें जो हम फील करते हैं वो वहां पे फीलिंग आ रही है। नहीं ये वर्ड कैसे वहां पहुंचा? वो रखो कैसे नहीं, इंसिडेंट. दिल को दिल से राहत ही सब लोग उन्हें देख के छपरी और फील कर रहे हैं कि कौन छपरी लोग आ गए। सो फनी. यस छपरी ग्रुप मशहूर हो चुकी है. और कहती हैं आगे, सैफ तो ऐसा ही है जैसे रजिया गुंडों में फंस गई. एग्जैक्टली। सैफ हृदय कंवल का ट्रायंगल बहुत अच्छा लगता था. यासीन अनट्रस्टेबल है. सैफ इज जेन्युइन फॉर ऑल. सैफ इज सो जेन्युइन. जेन्युइन। अब मैं आपका शो भी फॉलो करूंगी. आई एग्री के लास्ट में सैफ एंड यासीन ही रहेंगे. सरप्राइज टेस्ट में सारा को आई थिंक हमने पूछा था चपाती या ब्रेड थी. आई थिंक पराठा था. नहीं नहीं, मुझे या याद आ गया था पराठे थे। पराठा था. तो थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग अस. नहीं एंड कीप पराठा नहीं था, पराठे थे, बहुत सारे थे ना, तो वो नहीं खा पाए। या कीप कमेंटिंग. शाजिया हम रोज कमेंट्स पढ़ते हैं हमारी रस्म में. अब आते हैं हमारे दोस्त अवैस के जो बहुत इंसाइट हमें देते हैं और एक कहते हैं मिनट, एक और कमेंट ऑफ द डे मुझे पढ़ने दें। एक और बनता है। हम कहाँ थे? आई थिंक फरिया का था। शाजिया नौरीन के बाद शाजिया नौरीन के बाद ये वाला तो नहीं था. फरिया साथ कहती हैं दानिया's clarification on friendship to Muslim is so annoying, useless content and waste of time. And I वो agree तो with you. वेस्ट ऑफ टाइम था ही, मतलब, और वो रूट कॉज भी वही है और ये सब तो है। ठीक है। जब अच्छा, तक आप ये ढूंढे ना फरिया खालिया. फरिया का एक ये कमेंट ऑफ द डे था, बहुत फनी था। इन टुडेज एक्ट ओमी लुक लाइक हमून Oh, जादूगर दानिया बिलबतौरी comment of एंड the मलाइका day. नागिन। वो ऐनक Comment of वाला the जिन day. याद आ गया उसके हाँ कैरेक्टर। आज हम इन तीनों को नहीं कल वाली एपिसोड में कार्टून्स को देख के हमें. हाँ आप सही कहती हैं फरिया. एनक वाला जिन याद आ गया हमें भी. तालिया तूर हमारी दोस्त कहती हैं मुझे आस्तीन अच्छा नहीं लगता. आस्तीन का सांप है. कवल भी लगता है रिदा से इनसिक्योर है. वो चाहती है रिदा ग्रुप से निकल जाए. तो जहर है रिदा भी रिएक्शन तो जाहिर है रिदा भी रिएक्शन दे सकती है. और ये भी रिदा की बात सच के शुरू दानिया वगैरह से फ्रेंडशिप में थी. रिदा की बात सच है कि शुरू में दानिया के साथ फ्रेंडशिप में थी. पहले तो कवल को एतराज नहीं था. याद है गाइस एक दफा कुछ हफ्ते पहले रिदा और दानिया ने ये भी कहा था, बेस्ट फ्रेंड्स भी कहा था एक दूसरे को. आप लोग को याद है? एक टेस्ट में कहा था और मैंने कहा था ये कब हुआ. ये शायद उसकी बात कर रही है. कहती हैं अब उन्हें अब पहले तो कवल को एतराज नहीं था. अब जब से रिदा से खतरा महसूस हुआ है तो सब ये कर रही हैं. वो जितनी मासूम नजर आती हैं है नहीं. ये मैं कवल की ऐसा बात कर महसूस रही हैं. नहीं करती हूँ, लेकिन शायद आगे जाके वी माइट बी रॉन्ग। अभी मुझे वो मासूम ही लग रही हैं और मुझे अभी लग ही रहा है कि रिदा ने ही उन्हें डबल क्रॉस किया, ऐसे देखने में तो लग रहा है।
और वो इस वाक़ई में टाइम ये लोग शुरू से बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ, शुरू से बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो आई एम जस्ट सैड या आई एम बट जस्ट सैड, लेकिन क्या इसका कर मतलब ये सकते नहीं है कि रिदा डज़न्ट डिज़र्व टू बी टॉप 5। लड़कियों में कंवल एंड कवल रिदा ओनली डिज़र्व they both deserve I टू think. बी इन टॉप 5। बस अफ़सोस उनकी फ्रेंडशिप का है कि टूट गई। अवेश जो हमारे अवेश के तो इनसाइड ख़ैर बहुत हैं नौरीन, आई डोंट थिंक हमें वो करने हैं, वो तो आप ब्रीफिंग दे दें, क्योंकि उनने बहुत सारे मुझे अनकट कहते हैं के कि दिए। जब वो अपनी थॉट्स शेयर करते जी हाँ, हैं it gives him insight too यस, and he process what he sees. यस। वो अनकट भी देखते हैं एक और मुझे उनका क्योंकि कहना है कि मैंने कहा था ना कि ये माहम और रिदा का दिखा रहे हैं सिर्फ़, राइट? कि वो सैफ को कंसोल करने गई थी, याद है जब वो छोड़ के चले गए थे तो सालन? सबसे पहले वो कहते हैं कवल गई थी, कवल कंवल गई गई थी थी, तो हाँ अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि बादशाह अब्बू अभी तक कंवल से बदले ले रहे हैं और कंवल के सीन्स काटे जा रहे हैं। आज भी हम्म हमारी बड़ी बहन भी कह रही थी कि कंवल के सीन्स कहाँ हैं, कंवल कहाँ है कंवल? मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, बादशाह अब्बू ने माइंड बना लिया कि कंवल को कम से कम टॉप 5 में नहीं घुसने देंगे वो, और कंवल के सीन्स काटे जा रहे हैं। माहम के घुसेड़ते थे और दानिया के। तो बादशाह अब्बू का मुझे पर्सनली लगता है कि प्लान है कि इन दोनों लड़कियों को तो घुसेड़ दें वो। किनको माहम और दानिया। दानिया को भी बहुत हेट मिल रही है मतलब लेकिन नहीं, नहीं, ज़ैनब से ज़्यादा मतलब नहीं दानिया को सीन्स दे रहे हैं, बहुत सारा स्क्रीन स्पेस दे रहे हैं और कोई नहीं माहम को स्क्रीन स्पेस दे रहे हैं हाँ बहुत। हम का मैं देख सकती हूँ शायद वो चली जाए आगे लेकिन दानिया को जितनी जिस लेवल की हेट मिल रही है आफ्टर जैनब मैं दानिया को मिल रही है आफ्टर जैनब आई थिंक लेकिन जैनब की भी हेट अनबीटेबल है लेकिन दानिया इज नॉट इवन ये फॉर श्योर दानिया है इज वेरी गाइस, जो अननोन भी कंवल के फैंस हैं, बादशाह अब्बू का इरादा है कि कंवल टॉप 5 में नहीं जाएँ, क्योंकि उनके सीन्स बाकायदा काटे जा रहे हैं। और गाइस व्हाट माहम और रिदा के बाद यासीन भी गए थे उन्हें कंसोल करने, वो भी काट दिया गाइस। गाइस ये लोग दिखाना चाहते हैं कि सैफ की ग्रुप टूट गई है और नहीं है। और क्योंकि अगर ऑडियंस के हाथ में हो नौरीन, तो सैफ की सारी ग्रुप जाएगी टॉप 5 में। कहते हैं कि 2 दिन से सैफ इज बीइंग हिज एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड ही इज लूजिंग हिज फ्रेंड्स ही फील्स लोनली तो वो डाउन थे कल वैसे ही 2 दिन से वो डाउन डाउन चल रहे हैं अकेले अकेले ये जो ग्रुप पॉलिटिक्स चल रही है उसकी यस, वजह से शायद जिसमें तो वो पिस अकेले रहे हैं, अकेले थे फिर जो बिल्डअप हुआ है उस बिल्डअप। खाने का it was like a build up to how he's been feeling और फिर जो जैनब और अमर की जो भी प्लानिंग थी और कहते हैं या वो यही बता रहे हैं जो आपने अभी बताया कि पहले ये कवल आई थी फिर और बाकी दोस्त भी उनके आगे व्हिच इज रियली गुड टू नो क्योंकि उनसे उनकी थोड़ी सी मोरल अप हो गई तो आज उनका मूड बहुत अच्छा था सैफ का एंड ही मस्ती के वाज मूड आल्सो में थे आज तो लग रहा था। ही वाज वेरी एंटरटेनिंग और इतना कम सैफ को मतलब काफी दिनों से नहीं देखा ऐसे लाइट और फन मोमेंट्स उन्होंने बहुत दिए हैं आज सो आई एंजॉयड वाचिंग हिम तो देखें दोस्तों की सपोर्ट उन्हें मिली है कल तो उनका मोरल अप हो गया कहते हैं अनदर कप में कहते हैं सब लोग के मेकअप की चीजें गायब हो रही हैं तो सब लोग जैनब पे शक कर रहे हैं गाइस जैनब कभी कपड़े नहीं बदलती हैं आपने नोटिस किया है वो रात को कपड़े जो पहनती हैं सुबह वो उसी कपड़े में होती है कभी नाइट एक तो सूट उनके में नहीं पास सोने के कोई कपड़े नहीं, नाइट सूट और वगैरह तो मेकअप कुछ नहीं है। लगता है लेकिन वो मेकअप रूम में हेयर स्प्रे, मेकअप सब माँगती रहती हैं सबसे। तो जो चीज़ें गायब भी हो रही हैं, मुझे लगता है वो घर की चोर भी हैं, वो चुरा घर भी रही हैं। पे तो मुझे जैनब लगता है कि उनके पास मेकअप और मतलब सामान कम है उनके पास और कपड़े सोने के भी नहीं है, तो आई थिंक वो यहाँ से सबसे सबको ठग के जाएँगी। आगे क्या है, थोड़ी सी बात कर रहे हैं जैनब और अहमद पे आई थिंक दे नीड ईच अदर इन डिफरेंट वेज यस, शी हैज दोनों नॉट बाहर ओनली से आए हैं ना, तो कुछ मिली-भगत तो है। मिलिया भगत है ज़ैनब का कहते हैं she wants to come off as a nice person with caring friendships but doesn't know everything comes off super fake यस, and people can see her agendas now यस, यस, तो और कहते हैं अमर वो अब एक दूसरे को बस मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं आगे जाने के लिए जो कि आई राइट। गेस ठीक है आज भी साथ साथ थे ना गाइस मैंने मेंशन किया था कंवल एंड सैफ इज अनदर स्टोरी आई थिंक हम बात कर चुके कि उन्होंने वो आई थी खाना करने उसका मैं देख लूं कोई पॉइंट तो नहीं मिस हुआ या गाइस Kaval is very genuine too. I really like her. Vote for Kaval, guys. The cavalry thus pair is very sad for me too. Looks like it's impossible now to fix it.
और बस अब उन्हें हमें समराइज एक्सेप्ट करना होगा, अलग-अलग देखना होगा रिदा और कंवल को कहते बस। हैं आई हैव रिकमेंडेशन फॉर सैफ आफ्टर सीइंग टुडेज कंटेंट, कल की एपिसोड पे। ही इज सीमिंग मोर एंड मोर साइडलाइंड एंड अलोन। नेक्स्ट टू डेज ये भी मैं बात कर चुकी हूँ। तो आज हमें दिखे सैफ, तो ऐसे ही आप सैफ हमें दिखते रहें और अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें, तो आज हम खुश हैं कि आप दिखे हमें। उनको लगता है कि मे बी कहते हैं सो नाउ ही देयर्स टू ऑप्शंस फॉर सैफ, कीप ट्राइंग टू फिक्स द 5% ग्रुप। Maybe Sarah can will be replaced when she's eliminated, क्योंकि वो अपनी ग्रुप को जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा होता हुआ दिख और नहीं अब रहा है। Or start looking सारा for नीलम के लिए तो इम्पॉसिबल है। some for sympathetic ears. माइन सारा नीलम आज फिर अनोइंग थी एपिसोड में। आज उन्हें क्या हुआ था? हाँ, सारा नीलम नीड्स टू लीव, शी उन्हें रोज नीड्स टू कोई गो। ना तकलीफ रहती उन्हें है। रोज कोई तकलीफ है, शी इज अ ब्रैट। और अच्छा, आज के टेस्ट में उन्हें पापा की परी भी कहा था। and so last comment of him, I'm gonna summarize this यस, also. Let's talk about Yasin and Zainab. I think it's a two-way parasitic relation. Both are यस, trying to extract यस, something out यस, from each other for the on-screen look. They're both very cunning and know what they are doing. For Zainab's case, she is delusional also. यस। She has this idea that she's looking on screen so good. हुँ, She has no idea कि वो कैसी दिख रही है बाहर. She's coming off as an evil vamp. She's यस, just trying to spin the narrative the other way. So अवैस, मैंने आपके समरी में कमेंट दिए हैं एंड and आई thanks for एग्री विद sharing. ऑल हिज पॉइंट्स। Keep sharing your insights और स्पेशली अनकट, क्योंकि मैं अनकट नहीं देख रही हूँ। हुँ, तो आई थिंक कमेंट्स कंप्लीट हो गए। हम आइन जल्दी से एपिसोड की बात कर लेते हैं। Of course, boys were the best. So entertaining. Boys team was best. Girls थोड़ी फीकी पड़ गई. Boys ने आज बहुत हंसाया और entertain किया. Much better हुँ, than the cringe content we saw yesterday. हुँ। So it was a fun activity. मुझे Boys अच्छा सबने लगा, हंसाया. सबसे पहले गरीबों के शहज़ादे आए अमर। Emmer. So इट वाज़ funny. हर एक का डिफरेंट टाइप का शहज़ादा था। फिर आई थिक उनके बाद ओमी थे, जो पागलों वो के पगले शहज़ादे थे. थे। हाँ, वो पगले थे. So फिर funny. नेक्स्ट थे केपी हाँ, के बादशाह. बादशाह थे, वो नॉर्मल थे। फिर उनके बाद बहुत ही अच्छा था नचनिया वो शहज़ादे, यासीन. वो यासीन. यासीन थे। तो वो उभर के आ रहे हैं यासीन भी खूब, नचनिया वाले। मुस्लिम भी थे बहुत फनी और आज. वो भी फिर थे. आए थे अफ्रीका के आए थे, अफ्रीका के जंगलों तो से आए थे, उगा, 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 फिर मैडी। हमने उनकी और मलाइका की फ्लर्टिंग देखी क्लोजअप्स में गाइस. I don't know if I didn't really want to watch that, but we were shown that in आई थॉट close-up. शी वाज़ शादीशुदा। Yeah, guys, how do you guys feel about that आई डोंट फील flirting? कंफर्टेबल, Comments में आई एम नॉट बताएं. कंफर्टेबल। हमने मुझे नहीं देखा वाक़ई में है. लगता है कि मलाइका का कुछ वाक़ई में मैडी से कुछ है, आज तो कुछ लग रहा था मतलब ऐसे. अट्रैक्शन है, कुछ क्या कहूँ मैं, ठरक है। आई डोंट नो, जस्ट इट डज़न्ट लुक राइट। Yeah, ठीक है? it does. मुस्लिम कौन-से वाले थे? तोतले वाले थे, जो कि सीन टू Guys, सीन हेरा Muslim फेरी was 2 so को छाप entertaining. दिया, हेरा फेरी 2 Muslim को was छाप so दिया। funny. वो जो तोतले वाले विलन थे उसमें, फिर हेरा फेरी में, वो तू मेरी नकल उतार रहा है, तू मेरी नकल उतार रहा है, तो वो वहाँ से लिया था। गाइज़, आई थॉट बादशाह अब्बू ने कहा था कि कोई भी पड़ोसी मुल्क का कुछ नहीं होगा इसमें, तो आप सीधा आपने हेरा फेरी 2 का छाप दिया। तो बादशाह अब्बू के अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि वो मुस्लिम ने किया था एक्ट, जो छापा हुआ था। फिर हेरा फेरी 2 का सीन टू सीन कॉपी कर रहे थे वो। तो बादशाह अब्बू कितना फेवरेटिज्म करेंगे इस I don't छपरी know. हाँ, ग्रुप को। छापा हुआ तो था, but I thought बाकी एक्ट में भी जैसे जब दुपट्टा पहन के मुस्लिम, तो I thought he was funny. He was funny. Omi was funny. Amar was funny. Yasin was super funny. दे वर These ऑल guys गुड, really, सैफ they were वाज़ all गुड। good. एक सैफ वो शुरू में वाले में थे, वो मुस्तकिल झाड़ रहे थे, सफाई कर रहे Yeah, थे, मुस्तकिल। they all सो the और guys फिर in the movie. मैडी अपना मतलब काली चादर लेके काला साया ही लग रहे थे, कभी-कभी तो दिखाई भी मतलब नहीं रहे even थे। yeah, Mary, मतलब guys team won for the hands down. बहुत या अच्छी. और लड़कियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, सब बकवास थी और काफ़ी बहुत ही बकवास good था थी, वो. क्रिंज उसमें और भी दानिया बकवास आगे थी। आगे थी. माइन उसमें भी दानिया आगे आगे थी. तो वो तो बिल्कुल. लग ही रही है ना, कनीज़ टाइप, नौकरानी टाइप, उनका तो लुक अच्छा, ही है इसमें ना, की तो और है. अच्छा, तो मुस्लिम की 2 शहज़ादियाँ थीं, एक ज़ैनब थी और बाद में वो क्या नाम है उनका, दानिया। हाँ.
तो लड़कियों का तो मुझे सबका ही कुछ खास नहीं लगा, और फीका लगा। मुस्लिम और दानिया की भी मैं फ्लर्टिंग देखती हूँ जो मुझे बहुत गंदी लगती है स्क्रीन पे। Yeah, we don't wanna watch that. वी डोंट वांट वॉच Yeah, दिस गाइस, प्लीज काट दें उनके सीन्स, मैंने उनकी काट दिया शिपिंग पहले। आई डोंट थिंक लाइक और एनीबॉडी मैंने केयर्स टू डू देयर उनका भी। शिपिंग, बहुत गंदे लगते हैं वो लोग। या अब सैफ का वो बड़ा फनी था जब वो बादशाह जब एक्सप्लेन कर रहे थे टास्क कि कनीजें मिलेंगी हमें, दैट वाज फनी। जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे बादशाह टास्क, दैट वाज फनी। बाकी मुझे कल का प्रोमो इस वजह से अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो जो डब्ड वॉइस है ना खतों में आ रही है, आई एम नॉट टू एक्साइटेड अबाउट द एपिसोड टुमारो। तो वो फोन डब कॉल किसी ने नहीं लिया, 25,000 का फोन कॉल किसी ने नहीं लिया। नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सारा नीलम डब। दिली दिल में वो जानती हैं अच्छी तरह कि उन्होंने जाना है, शी इज नेक्स्ट। तो तो इसलिए वो फोन इमोशनल हुई है। अपने अब्बू को करने का क्या फायदा है जब उन्हें जाना ही है। आपको क्या लगता है गाइस, सारा नीलम जाएंगी या जैनब? आई थिंक द मोस्ट हेटेड। हेडेड तो अभी कल की एपिसोड के बाद तो जैनब है। या और लेकिन हम्म, सारा नीलम की भी कोई खास तारीफ नहीं हो रही है कहीं पे भी। नहीं कहीं पे भी नहीं हो रही। देखना होगा गाइस, कमेंट्स में बताएं, आप लोग प्रिडिक्शन दें अपनी कि कौन लेकिन जाएगा ये ये भी मुझे डर लगता है क्योंकि वो मैंने बताया ना आपको, बादशाह अब्बू और सारा नीलम के अब्बू दोस्त हैं। वही तो हर जगह से तो कैसे बचाएंगे सबको, देखना बहुत ही मुझे नहीं दिलचस्प समझ है। आ रहा, कुछ समझ बस नहीं आ रहा। सैफ और यासीन एट दिस पॉइंट टॉप 2 में पहुंच जाए, बस हाँ, पहुंच ही तो जाए अब वो तो रेस में लगता है, लेकिन मुझे ये मैं फॉर श्योर गाइस बता सकती हूँ, कंवल टॉप 5 में नहीं होंगी। बादशाह अब्बू डजंट वांट हर टू कवल गो। को काटा जा रहा है, ये भी कंवल को ऑब्वियस। काटा जा रहा है गाइस। हैशटैग जस्टिस फॉर कंवल मैं चलाऊंगी। गाइस वोट फॉर कवल वोट एंड फॉर लाइक द कंवल, वीडियो गाइस। हैशटैग जस्टिस फॉर कंवल। या वोट फॉर कवल, हमें कवल को बचाना है। एंड गाइस लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो गाइस, कीप कमेंटिंग, subscribe to our channel, and we'll see you guys tomorrow. सी यू टुमारो।